गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन बताने जा रहा हूँ। ये देखिए सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस को कैसे बनाते हैं। ये है सिंप्लीफिकेशन, है ना। और इसको हिंदी में सरलीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? सरलीकरण। इस क्वेश्चन का उद्देश्य होता है किसी भी कठिन सब क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करके उसको सरल रूप में लाना। सिंप्लीफिकेशन मीन्स टू सिंप्लीफाई, टू कम टू द सिंपलेस्ट कंक्लूजन, ये होता है इसका मीनिंग। तो इसको बनाने में हमें क्या ध्यान में रखना पड़ता है? इस रूल को ध्यान में रखना पड़ता है। VBODMAAS। अब यहाँ पे समझेंगे भी का मतलब क्या हुआ। भी का मतलब हुआ विनकुलम। भी मतलब विनकुलम, और इसका साइन ऐसा होता है। बी फॉर ब्रैकेट, भी फॉर ब्रैकेट। और ब्रैकेट 4 प्रकार के होते हैं। ये भी एक तरह का ब्रैकेट हुआ। इसके अलावे ये हो गया स्मॉल ब्रैकेट। ये क्या हो गया? स्मॉल ब्रैकेट। ये हो गया कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट। इसी तरह से जो चौथा ब्रैकेट है वो है बिग ब्रैकेट। इसको बोलते हैं बिग ब्रैकेट। इस तरह से ये ब्रैकेट है। और हमें ऐसे क्वेश्चन को बनाना है। पहले विनकुलम को सॉल्व करते हैं, जिसको बार ब्रैकेट भी कहते हैं। फिर बी फॉर ब्रैकेट यानी कि ये स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, फिर बिग ब्रैकेट, इस तरह से सॉल्व करते हैं। और उसके बाद ऑफ को सॉल्व करते हैं। ऑफ मीन्स होता है का। ओ का मतलब हुआ ऑफ, और ऑफ का मतलब हुआ, ऑफ मीन्स क्या हुआ? मल्टीप्लाई। उसके बाद डी फॉर डिवीज़न। डी फॉर डिवीज़न। और इसके बाद हम लोग समझेंगे एस फॉर, डी के बाद एम है, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और ए का हुआ मतलब एडिशन। ए मीन्स एडिशन। और लास्ट में एस फॉर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन। इस तरह से हमें ध्यान में रखना पड़ता है किसी भी सवाल को बनाने के लिए। और इस सवाल को हम लोग अगर शॉर्ट में लिखे तो इस तरह का होगा। ये ब्रैकेट हुआ, उसके बाद मिडिल ब्रैकेट, फिर स्मॉल ब्रैकेट, और फिर ये विनकुलम, फिर इस तरफ से भी स्मॉल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट एंड बिग ब्रैकेट। इस तरह से बनाते हैं। अब हम जब कोई भी सवाल बनाते हैं तो छोटा से छोटा क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे ये अभी हम लोग देखते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर ये ले लिए 15 डिवाइडेड बाई 12, और ये एक ब्रैकेट में दे देता हूँ 12 माइनस 6 प्लस 3। ये क्वेश्चन हम लोग ले लिए। कैसे बनाएंगे? ये हो गया 15, ठीक है, डिवाइडेड बाई, अब क्या लिखेंगे? 12, ठीक है। और यहाँ पर इसको सोल्व करते हैं तो क्या हो जाता है? ये हो जाता है 12 ऑफ 6, 12 ऑफ 9 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 15 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 9, ठीक है। ये होगा 15 डिवाइडेड बाई 108।
and this will give you 15 by 108. When you will solve it by dividing by 3, ये कितना देगा? ये देगा 1/12। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को बनाते हैं। और एक और एग्जांपल लेके मैं बता रहा हूँ। देखिए, एक दूसरा क्वेश्चंस, जैसे हमने ले लिया, ये भी एग्जांपल के तौर पर 20 माइनस बिग ब्रैकेट 14 माइनस मिडिल ब्रैकेट 12 डिवाइडेड बाय स्मॉल ब्रैकेट 17 प्लस 2 इंटू 3 माइनस 19, और इस तरह से सारा ब्रैकेट दे दिया। अब ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हम बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले 20 माइनस बिग ब्रैकेट 14 माइनस मिडिल ब्रैकेट 12 डिवाइडेड बाय, पहले क्या करते हैं? स्मॉल ब्रैकेट की क्रिया करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 3 2 जा 6 और 6 और ये 17 कितना हो जाएगा? 23। 23 में से 19 घटाएंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। और यहाँ पर हम लोग स्मॉल ब्रैकेट का काम पूरा कर दिए। अब ये हो जाएगा 20 माइनस बिग ब्रैकेट, यहाँ पर भी बिग ब्रैकेट है, 14 माइनस, और ये 12 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 हो जाएगा। फिर अगला स्टेप में लिखेंगे 20 माइनस 11, और उसके अगला स्टेप में जब इसको घटा के लिखते हैं तो 9 आ जाता है। इस तरह से हमारा आंसर आ जाता है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि पहले हम अगर विनकुलम है तो उसकी क्रिया करेंगे, फिर ब्रैकेट्स की क्रिया करेंगे, स्मॉल मिडिल फिर बिग ब्रैकेट, और उसके बाद अगर ऑफ है तो उसकी क्रिया करते हैं। उसके बाद डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड लास्ट में सब्ट्रैक्शन। तो इस तरह से मैं अगले वीडियो में और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा सिंप्लीफिकेशन का। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।